गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। आज बिजनेस इकोनॉमिक्स का सेकेंड डे, वन चैप्टर स्कीम में आपका स्वागत है। आज भी जो पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, अर्थव्यवस्था हो गई थी, इकोनॉमी 3 प्रकार की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आर्थिक समस्या किसे कहते हैं, इसके उत्पन्न होने के कारण बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम? राइट द कॉजेज ऑफ रेजिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम? राइट द कॉजेज ऑफ रेजिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आर्थिक समस्या किसे कहते हैं, इसके उत्पन्न होने के कारण बताइए। आंसर लिखिए। द वांट्स, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। मानव की आवश्यकताएं अनंत होती है। whereas sources are limited, तथा उसके साधन सीमित होते हैं। साधन सीमित होते हैं। सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती। बाय द लिमिटेड सोर्सेस, अनलिमिटेड वांट्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड। सीमित साधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। देयर आर अल्टरनेटिव uses of the limited sources. Various wants can be satisfied with one source. एक ही साधन से अनेक आवश्यकताओं की संतुष्टि की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट नेसेसरी, सर्वप्रथम अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति या तीव्र आवश्यकता की पूर्ति पहले की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी फुलफिल द मेन रिक्वायरमेंट्स। ईच एंड एवरी पर्सन सिलेक्टेड, प्रत्येक व्यक्ति ईच एंड एवरी पर्सन सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वांट्स from unlimited wants.
बिकॉज प्रत्येक व्यक्ति अपनी असीमित आवश्यकताओं में से सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का चयन करता है, क्योंकि बिकॉज ऑल द वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विद द लिमिटेड सोर्सेस, क्योंकि सीमित साधनों से समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। ऑल द वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विद द लिमिटेड सोर्सेस। सो फॉर अतः दे सिलेक्ट which is to be satisfied and which is to be left। अतः उसे तय करना होता है कि किन आवश्यकताओं को संतुष्ट करें, उसे तय करना होता है कि किन आवश्यकताओं को संतुष्ट करें तथा किन आवश्यकताओं का त्याग करें। The problem of selection, चयन की समस्या को ही अर्थव्यवस्था की समस्या कहा गया है। The problem of selection is called the problem of economy। अब लिखिए कॉजेज ऑफ रेजिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हेडिंग डाल दो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण। कॉजेज ऑफ रेजिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण। वांट्स आर अनलिमिटेड, आवश्यकताएं अनंत होती है। एंड सोर्सेज आर लिमिटेड, तथा साधन सीमित होते हैं। हु क्रिएट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो आर्थिक समस्या को उत्पन्न करती है। लिमिटेड सोर्सेस आर, सीमित साधन ही आर्थिक समस्याओं की जननी है। लिमिटेड सोर्सेस आर मदर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए लैंड आर लिमिटेड इन क्वांटिटी, भूमि सीमित होती है। सो फॉर
इट इज सिलेक्टेड, भूमि सीमित होती है, अतः इस बात का चयन करना होता है कि इन विच क्वांटिटी, इस बात का चयन करना होता है कि गेहूं, चावल, मक्का, विच क्वांटिटी ऑफ व्हीट, राइस, कॉर्न, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, इंग्लिश में ज्वार, शुगर केन गन्ना, कॉटन कपास, दलहन पल्सेस एसेट्रा आदि के लिए भूमि की कितनी कितनी मात्रा का उपयोग किया जाए। हाउ मच लैंड इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग wheat, rice, corn, ज्वार, sugarcane, pulses, cotton, etc. Economic problem is created by following reasons. आर्थिक समस्या निम्न कारणों से उत्पन्न होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज क्रिएट बाय फॉलोइंग रीजंस। आर्थिक समस्याएं निम्न कारणों से उत्पन्न होती है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, वांट्स ऑफ द पीपल आर अनलिमिटेड। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है। When one want is satisfied, another one is raised। जब एक आवश्यकता को पूरा किया जाता है तो दूसरी आवश्यकता जन्म लेती है या उत्पन्न होती है। When one wants is satisfied, another wants is raised। जब एक आवश्यकता को पूरा किया जाता है तो दूसरी आवश्यकता उत्पन्न होती है। सेकेंड पॉइंट, the frequency of wants are different। आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता होती है। Who create the problem of selection? जो चयन की समस्या को जन्म देती है। आपने देखा होगा ना कि अपनी माता पिता की पेमेंट तो, इनकम तो लिमिटेड होती है। अब एक्सपेंडिचर के लिए उनको सोचना पड़ता है कि किस पे खर्चा करें या किस पे नहीं करें। जैसे जुलाई का समय आता है तो मालूम है कि स्कूल की फीस भी भरनी पड़ेगी, बुक्स, नोटबुक्स, कापी किताबें वगैरह खरीदनी पड़ेगी, तो उसके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए पहले व्यवस्था करनी पड़ती है। बाकी दूसरी चीज़ लेना होगा, डेकोरेशन का सामान लेना है, तो उसके लिए हम टाल सकते हैं कि नहीं यार अभी ज़रूरत नहीं है, मतलब अगले महीने के लिए उसको पोस्टपोन कर सकते हैं या आगे के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। जो चीज़ें ज़रूरी होती है, तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, वांट्स की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, आवश्यकता की तीव्रता में भिन्नता होती है। कोई तो इमीडिएट, अब आपको प्यास लगी, आज अभी प्यास लगी तो अभी आपको प्यास बुझानी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी मतलब वो बहुत फास्ट फ्रीक्वेंट होती है, मतलब आपको उसी समय बुझानी है। तो इस प्रकार की कौन सी वांट्स हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि किस आवश्यकता की पूर्ति कब करनी है। पॉइंट नंबर थर्ड, wants are unlimited and sources are limited।
आवश्यकताएं असीमित होती है तथा साधन उसे पूर्ण करने के साधन सीमित होते हैं। Wants are unlimited and sources are limited. Who create the problem of, जिससे यह समस्या उत्पन्न होती है कि who create the problem that पहले कौन सी आवश्यकता को पूरा किया जाए। First of all, which wants be satisfied. चौथा पॉइंट, there are various alternative of a source. एक साधन के अनेक वैकल्पिक उपयोग होते हैं। There are alternative uses of a source. For example, जैसे electricity can be used for lighting, जैसे विद्युत का उपयोग रोशनी के लिए, for irrigation सिंचाई के लिए, for running the machine मशीन को चलाने के लिए किया जा सकता है। The electricity can be utilized for lighting, irrigation and running the machinery. It create a problem. तो इससे एक समस्या उत्पन्न होती है कि which work can be fulfilled by the electrification. इलेक्ट्रिक विद्युत से किस काम को, इससे समस्या उत्पन्न होती है कि किस काम के लिए विद्युत का उपयोग किया जाए। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लिमिटेड है, एक ही काम कर सकते हो, तो आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि इन तीन में से पहले कौन सा करें। ठीक है, अब प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन, चयन की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, अब लिखिए, अर्थव्यवस्था की क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी? व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या होती है? पूरे देश की, पूरी कंट्री की क्या क्या रहती है? देखिए, आंसर लिखिए। होल यूनिवर्स, ये विश्व की प्रत्येक अर्थव्यवस्था को, होल यूनिवर्स फेस द some basic problems for the development of economy. विश्व के प्रत्येक अर्थव्यवस्था को भावी विकास के लिए कुछ आधारभूत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। Each and every economy of the universe face some basic problems for
future development. Because there are limited sources in each and every country, क्योंकि प्रत्येक देश में साधन सीमित होते हैं. So far, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज रेज इन ईच एंड एवरी कंट्री. साधन सीमित होते हैं, अतः प्रत्येक देश में आर्थिक समस्या पाई जाती है. विच इज कॉल्ड, जिसे हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, जिसे हम अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कहते हैं. The central problem of economy is as follows. अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्नलिखित है. पॉइंट नंबर फर्स्ट, क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस. The first basic problem of economy, अर्थव्यवस्था की प्रथम समस्या, प्रथम आधारभूत समस्या, द फर्स्ट बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तथा कितना उत्पादन किया जाए. बिकॉज, क्योंकि there are limited sources of economy. There are limited sources of production of economy. अर्थव्यवस्था में के उत्पादन के साधन, there are limited sources of production of in the economy. ब्रैकेट में लिख देना बेटा. अर्थव्यवस्था के उत्पादन के साधन कोष्टक में लिख दो भूमि, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिख दो. भूमि, श्रम, पूंजी एवं प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सीमित होते हैं. Whereas the wants are unlimited, जबकि इनकी आवश्यकताएं अनंत होती है या असीमित होती है. This situation raise the problem of allotment. यह स्थिति साधनों के आवंटन की समस्या उत्पन्न करती है. दिस सिचुएशन क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सोर्सेस. इन दिस कंडीशन, तो ऐसी दशा में वी सिलेक्ट, हमें चयन करना पड़ता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, एंड व्हाट नॉट टू प्रोड्यूस, और किसका उत्पादन नहीं किया जाए. पहला. सेकेंड पॉइंट, हाउ टू प्रोड्यूस.
हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन किस प्रकार किया जाए। हाउ टू प्रोड्यूस, इट इज द सेकेंड बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। यह अर्थव्यवस्था की दूसरी आधारभूत समस्या है। It is the second basic problem that how to produce. यह अर्थव्यवस्था की दूसरी समस्या है कि वस्तु का उत्पादन किस प्रकार से किया जाए। Which technique is adopted for production? उत्पादन में किस तकनीक का उपयोग किया जाए। लेबर बेस्ड टेक्निक, श्रम आधारित तकनीक, और कैपिटल बेस्ड टेक्निक, पूंजी आधारित तकनीक, और या मिक्स टेक्निक, मिश्रित तकनीक। Generally, capital based technique is adopted by fully developed countries. पूंजी आधारित तकनीक विकसित राष्ट्रों के द्वारा अपनाई जाती है। कैपिटल बेस्ड टेक्निक्स आर adopted by fully developed countries, whereas जबकि capital and mixed techniques is adopted by developing countries, जबकि विकासशील देशों के द्वारा कैपिटल एंड लेबर मिक्स टेक्निक इज अडॉप्टेड बाय डेवलपिंग कंट्रीज। विकासशील अर्थव्यवस्था में पूंजी और श्रम की मिश्रित तकनीक अपनाई जाती है। मिक्स टेक्नोलॉजी ऑफ कैपिटल एंड लेबर इज अडॉप्टेड इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड तथा डेंसिटी पॉपुलेटेड कंट्रीज इकोनॉमी और एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज adopted लेबर बेस्ड टेक्नोलॉजी। जनसंख्या बहुल या कृषि प्रधान देशों के द्वारा श्रम आधारित तकनीक अपनाई जाती है। The selection of technique is depend on the availability of resources. तकनीक का चयन उपलब्ध साधनों पर निर्भर करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट ले लीजिए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, उत्पादन किन के लिए किया जाए। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम, WHOM, होम टू प्रोड्यूस, उत्पादन किन के लिए किया जाए। इट इज द थर्ड
बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। यह अर्थव्यवस्था की तीसरी समस्या है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किन के लिए किया जाए। फॉर होम इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। किसके लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। इट मीन्स अर्थात इट इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात यह वितरण की समस्या है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकार की नीतियां भी वितरण की समस्या को प्रभावित करती है। सरकार की आर्थिक नीतियां भी, द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज आल्सो अफेक्टेड द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सरकार की आर्थिक नीतियां भी वितरण प्रणाली को प्रभावित करती है। हाउ मच पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का किसानों, श्रमिकों, हाउ मच पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फार्मर्स। राष्ट्रीय आय का किसानों, श्रमिकों, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फार्मर्स, वर्कर्स, प्रोड्यूसर्स, उत्पादकों, सर्विस प्रोवाइडर्स, सेवा प्रदाताओं, एंड गवर्नमेंट तथा सरकार के मध्य कैसे वितरण किया जाए। हाउ मच national income is to be distributed among farmers, workers, producers, service providers and government. राष्ट्रीय उत्पादन के सही वितरण से द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम कैन रिड्यूस द इकोनॉमिक डिसिमिलरिटीज। राष्ट्रीय उत्पादन के सही वितरण से ही देश में आर्थिक विषमता को कम किया जा सकता है। बाय द हेल्प ऑफ करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल प्रोडक्शन, the economic disability or dissimilarity of the country is reduced and maximum social welfare is possible तथा अधिकतम सामाजिक कल्याण संभव है। ठीक, तो ये केंद्रीय माप की समस्याएं थी, प्रॉब्लम्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। समस्या, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखिए इसमें। What do you mean by opportunity cost? अवसर लागत किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएं बताओ। What do you mean by opportunity cost? Write the characteristics.
आंसर लिखिए। इन ईच इकोनॉमी, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में, द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर लिमिटेड whereas the wants are unlimited। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधन सीमित होते हैं जबकि आवश्यकताएं असीमित होती हैं। अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ सोर्सेस आर पॉसिबल। उपलब्ध साधनों के वैकल्पिक उपयोग संभव है, बट किंतु इट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर ईच एंड एवरी सोर्स, या इट कैन नॉट बी यूटिलाइज इन ईच एंड एवरी वांट्स, किंतु इसे सभी आवश्यकताओं में पूरा नहीं किया जा सकता। इन दिस कंडीशन, तो ऐसी दशा में उपलब्ध साधनों से किसी एक प्रकार की वस्तु का उत्पादन करने के लिए, पहले हिंदी में लिख लो, उपलब्ध साधनों से किसी एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करना आवश्यक होता है। एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करना आवश्यक होता है। इसे अवसर लागत कहते हैं। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ any type of article with the limited sources is sacrifice for the production of other article। It is called opportunity cost। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इससे आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज from the limited sources we can produce 100 टन wheat। सीमित साधनों से हम 100 टन गेहूं, we can produce 100 tons of wheat or या 150 tons of corn, 150 टन मक्का का उत्पादन किया जा सकता है। We can produce 100 tons of wheat or 150 tons of corn। Suppose, माना कि we produce only wheat, हमने केवल गेहूं का उत्पादन किया। We produce only wheat। दोनों में से एक ही चीज़ बनेगी, या तो गेहूं बना लो या मक्का, क्योंकि साधन सीमित है, सोर्सेस नहीं। माना कि हमने गेहूं का उत्पादन किया, तो देन वी कैन से, तो हम कह सकते हैं कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 100 टन व्हीट, 100 टन गेहूं का
अवसर लागत 100 टन गेहूं की अवसर लागत 150 टन मक्का के बराबर है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 100 टन्स wheat is equal to the 150 tons of corn. ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिख लो। अनदर एग्जाम्पल, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। इफ अ कारपेंटर यदि कोई सुतार एक दिन में एक टेबल या 3 स्टूल बना सकता है। इफ अ कारपेंटर मेड 1 टेबल or 3 stools in a day, यदि एक सुतार एक दिन में एक टेबल या 3 स्टूल बना सकता है, देन वी कैन से, तो हम कह सकते हैं कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए टेबल, हम कह सकते हैं कि एक टेबल की अवसर लागत, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए टेबल इज इक्वल टू द 3 स्टूल्स। एक टेबल की अवसर लागत 3 स्टूल के बराबर होगी। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। ठीक है, ये मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताया। अब लिख लो कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी मेजर्ड, अवसर लागत का मूल्यांकन वास्तविक लागत और मुद्रा के रूप में किया जा सकता है, या अवसर लागत की व्याख्या वास्तविक लागत और मुद्रा के रूप में की जा सकती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय एक्चुअल कॉस्ट एंड मनी, in the form of actual cost and money. अवसर लागत की व्याख्या वास्तविक लागत और मुद्रा के रूप में की जा सकती है, नंबर 1। सेकेंड, opportunity cost is applicable on each and every industry in similar way. अवसर लागत सभी प्रकार के उद्योगों पर समान रूप से लागू होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एप्लीकेबल ऑन ईच एंड एवरी इंडस्ट्रीज ऑन सेम टाइप। तीसरा पॉइंट, यदि किसी साधन का केवल एक ही प्रयोग संभव है, इफ ओनली सिंगल यूज ऑफ आर्टिकल इज पॉसिबल, यदि किसी साधन का केवल एक ही उपयोग संभव है तो उसकी अवसर लागत 0 होगी, देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी 0। दूसरे में आप यूज ही नहीं कर सकते हो। ठीक है,
तो ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताया। चौथा पॉइंट हो, एक और लिख लो चलो। When opportunity cost is shown in monetary form, जब अवसर लागत को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है, then it includes, तो उसमें स्पष्ट लागत, it includes clarified cost and unclarified cost both। तो इसमें स्पष्ट लागत तथा अस्पष्ट लागत दोनों शामिल रहती हैं। क्लैरिफाइड कॉस्ट एंड अनक्लैरिफाइड कॉस्ट बोथ आर इंक्लूडेड। ठीक है, तो बेटा ये चीज़ आपने सुनी समझी, ये था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत, है ना। अवसर लागत किसको बोलते मालूम पड़ा कि किसी भी, हमारे पास सोर्सेस लिमिटेड होते हैं, साधन सीमित होते हैं और वांट्स अनलिमिटेड होती है, आवश्यकता अनंत होती है। तो एक पर्टिकुलर सोर्स को एक सीमित साधन का कैन बी यूटिलाइज फॉर वेरियस अल्टरनेटिव्स। प्रत्येक साधन का उपयोग, वैकल्पिक उपयोग कर सकते हैं। मतलब जैसे आपका 100 रुपये में आप गेहूँ भी खरीद सकते हो और चावल भी खरीद सकते हो, है ना। गेहूँ 5 किलो खरीद सकते हो और चावल खाली 2 किलो आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 5 kg व्हीट इज इक्वल टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 2 kg राइस। मतलब 5 किलो गेहूँ की अवसर लागत कितनी है? 2 किलो चावल के बराबर है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि देखिए साधन सीमित है आपके पास, वांट्स लिमिटेड है और सोर्सेस अनलिमिटेड है, उपयोग असीमित है और आवश्यकता अनंत है और साधन सीमित है, तो सारी आवश्यकताओं को हम पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। तो इसमें से हम किसी एक ही चीज़ को पूरा कर सकते हैं, जिसको पूरा कर सकते हैं वो क्या कहलाएगी? आपकी अवसर लागत कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है, जिसको छोड़ा। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण दे दूं आपको। एक मजदूर को, खाली सुन लो, आपको लिखवा दिया मैंने वैसे, एक इंडस्ट्री में या शुगर इंडस्ट्री में 8000 सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती है। शक्कर उद्योग में 8000 रुपये मजदूरी मिलती है। और दूसरे यदि मजदूर किसी अन्य उद्योग में काम करता तो वहाँ भी उसको 8000 रुपये मिलती। अगर वो कपड़ा उद्योग में जाता, क्लॉथ इंडस्ट्री में जाता, तो भी उसका सैलरी 8000 होता। तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ जाएगा? 8000। क्योंकि अंतर नहीं है। हाँ, अब यही एग्जाम्पल वापस से सुनना। एक वर्कर है, अपने शहर में काम करता है 10,000 रुपीज़। माना कि एक खेतिहर मजदूर गांव को छोड़कर शहर में किसी कारखाने में 10,000 की नौकरी करने लगता है। यहाँ उस मजदूर की अवसर लागत वह राशि होगी जो वह गांव के मजदूरी करके कमा रहा था। अब उसको शहर में, सिटी में गया 10,000 मिल रहे हैं और गांव में मिल रहे थे उसको 8,000, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? 8,000। ठीक, खैर कोई मतलब नहीं है, समझ में आ गया। तो ये हमारा पहला चैप्टर जो है इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमी, प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, है ना, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कराई। यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर आज समाप्त होता है। सेकंड चैप्टर है कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, है ना। ये हम कल शुरू करेंगे। आज केवल इतना ही, और उम्मीद करूँगा
कि आप लोग डेली नोट्स बना रहे होंगे और इसको सतत याद कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।